हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार के कुछ और अधिकारों के बारे में। अभी तक हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ना कि शोषण का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 या फिर अनुच्छेद 24। तो इन दोनों के अंतर्गत क्या बातें लिखी गई संविधान में वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या बातें लिखी गई हैं। मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम निषेध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मानव का दुर्व्यापार और विगार प्रथा तथा अन्य जबरदस्ती वाले श्रम पर प्रतिबंध। मतलब यदि कोई व्यक्ति है तो आप उसकी मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, उसके अंगों की तस्करी नहीं कर सकते हैं। यह किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। मतलब यदि उसकी इच्छा होगी तो वह कार्य करेगा, यदि उसकी इच्छा नहीं होगी तो वह कार्य नहीं करेगा। और इसके लिए शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत रखा गया है एक अधिकार, जो कि है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो आप मानव तस्करी हो गया या फिर मानव तस्करी के जो मानव के जो अंग होते हैं उसकी तस्करी हो गया या फिर किसी से जबरदस्ती काम लेना, यह सब शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है हर व्यक्ति को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 24 में लिखा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या अन्य संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने पर प्रतिबंध। मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसे स्थलों पर कार्य करने की अनुमति नहीं है जहां पे जो भी मतलब आप यह कह सकते हैं कि जहां पर खतरा ज्यादा हो, जैसे कि कारखाने, कोई भी फैक्ट्री हो गई या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में आप ये सीधा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर बच्चों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति उन्हें वहां पर कार्य करने के लिए मजबूर करता है तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यह मौलिक अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे जगह पे कार्य नहीं करेंगे जहां पर खतरा अधिक हो। इसके अलावा 2005 में गवर्नमेंट ने और भी कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि बालकों को घर में या फिर होटलों या रेस्टोरेंट में काम करने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है। तो वह भी लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। यदि आप देखते हैं किसी बच्चों को कारखाने या फिर होटल या फिर ढाबे में काम करते हुए जो 14 वर्ष से कम है तो वह उसका मौलिक अधिकार है और इसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई के लिए जा भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के पास। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं भारत में ऐसे बहुत से धर्म हैं जो भारत में रहते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया और भी बहुत सारे धर्म हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस कारण धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार या फिर मूल्य अधिकार में रखा गया हो। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक का जो आर्टिकल है, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 25 मतलब अनुच्छेद 25। उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? अब देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने उसी के ऊपर बनाया है, उसको मैं पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। किसी भी धर्म को पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जैसे सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता होती है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, उसको भी मैं पहले पढ़ लेता हूं। किसी भी व्यक्ति का लोभ, कपट या बल द्वारा धर्मांतरण करना इस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। मतलब पहला जो मैंने पॉइंट पढ़ा, किसी भी धर्म को पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता से तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को किस तरह से मानेंगे, कैसे मानेंगे, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसी का भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। जैसे सिख धर्म में कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है,
जैसे कि आजकल हम लोग देखे हुए हैं कि धर्मांतरण के बारे में बहुत ज्यादा मुद्दे न्यूज चैनल में चलते हुए हैं, तो यह भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही आता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को लोभ, कपट या फिर बल के द्वारा, अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा किया तो आपने अनुच्छेद 25 का कानूनी तरीके से उल्लंघन किया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मैंने बताया कि 25 के अलावा 26, 27 और 28 तीन और अनुच्छेद हैं। तो उन अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 26 या फिर आर्टिकल 26 के बारे में कि उसमें कौन सी बातें लिखी है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो अनुच्छेद 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब इससे क्या तात्पर्य है, तो देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर भी बनाए हुए हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, फिर सेकंड पॉइंट है धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। इसके बाद थर्ड पॉइंट है चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार एवं इस संपत्ति पर प्रशासन का अधिकार। तो सबसे पहले मैं पहले पॉइंट में आता हूं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार से तात्पर्य क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी धर्म है उसके कुछ प्रमुख त्योहार होते हैं, तो वह उससे संबंधित धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। जैसे कि नवरात्रि, अब नवरात्रि मनाने का एक 9 दिन तक के नवरात्रि चलती है, तो उसके ऊपर वह कैसे कैसे उसके नियम होते हैं उनको, और उन नियमों का पालन कैसे किया जाता है, यह सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है, क्योंकि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार देता है। इसके बाद इसी में मैंने सेकंड पॉइंट बनाया है कि धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, मतलब आप मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, यह जो संस्थाएं हैं उसको स्थापित करने का अधिकार देता है। लेकिन यह आप अवैध तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसे यदि बनाना होगा तो आपको एक जमीन लेनी होगी, जो भी जैसे सिख समुदाय है तो वो कोई स्थान पे जमीन खरीदेंगे, उसके बाद वहां पे वो गुरुद्वारा बनाएंगे। आप किसी भी तरीके से जबरदस्ती किसी भी स्थान पर कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं बना सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार एवं इस संपत्ति पर प्रशासन का अधिकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें संपत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कि राजनीतिक पार्टियां ही ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, अभी उनकी चल अचल संपत्तियों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो चल अचल संपत्ति है उसके बारे में वो ब्यौरा देते ही नहीं है चुनाव आयोग को। तो वैसे ही किसी भी धार्मिक कार्य के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंदिर की स्थापना करना है, उसके जो पूजा प्रतिष्ठान जो होती है वह सबके बारे के लिए, तो फिर चल अचल संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और उस पर संपत्ति का जो वो संपत्ति रहेगी उस पर प्रशासन का अधिकार भी उस धार्मिक संस्था को ही होगा। तो यही पॉइंट मैंने लिखी हुई है, चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार एवं इस संपत्ति पर उसी धार्मिक संस्था के प्रशासन का अधिकार है। तो आर्टिकल 26 भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में या फिर आर्टिकल 27। इसमें क्या लिखा हुआ है, विशेष धर्म हेतु कर न देने से मुक्ति। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत से लोगों को जबरदस्ती यह पैसा लिया जाता है उस समुदाय द्वारा। विशेष धर्म हेतु कर न देने से मुक्ति, मतलब कोई भी समुदाय हो आपसे जबरदस्ती कर नहीं ले सकता है। इसी के लिए मैंने नीचे पॉइंट भी बनाया हुआ है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, मतलब आपको कभी भी कोई विशेष धर्म से संबंधित लोग आपको कभी भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको कर देना होगा ताकि उस समुदाय या फिर उस संस्था की अभिवृद्धि हो सके। तो आप इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि आपकी इच्छा हो तो दीजिए और यदि इच्छा ना हो तो मत दीजिए। तक हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है, आर्टिकल 25, 26 और 27। अब हम देखते हैं आर्टिकल 28 के बारे में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो देखते हैं, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना पर प्रतिबंध। अब इससे मतलब क्या है, तो इससे मतलब क्या है उसके लिए मैंने नीचे 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उससे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो राज्य द्वारा पूर्णतः, यहां पर गौर करने वाली बात है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब
जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान है, मतलब जैसे कि आप ले सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एनआईटी या फिर सरकारी स्कूल, तो वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। मतलब आप किसी एक विशेष समुदाय जैसे कि हिंदू हो गए या फिर मुस्लिम हो गए या फिर सिख हो गए या फिर ईसाई हो गए, उससे संबंधित विशेष धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है। मतलब आपको केवल वही शिक्षा दी जाएगी जो कि नैतिक शिक्षा होती है। नैतिक शिक्षा मतलब आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। कहां प्रतिबंध है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। इसके अलावा मैं नीचे वाले पॉइंट को भी कनेक्ट कर रहा हूं, राज्य निधि से सहायता प्राप्त। मतलब पहला जो चीज है कि राज्य जो भी है, जैसे कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, तो जैसे कि अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट को ही ले लेता हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को मान्यता दी गई है या फिर सेमी गवर्नमेंट ही बना दिया गया है या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त या फिर किसी संस्था को या फिर किसी कॉलेज को राज्य सरकार पैसा देती हो, ऐसी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मैंने बोला, पहले क्या बोला था कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किन संस्थानों में? पूर्णतः पोषित संस्थानों में। लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? इसके लिए पहले लोगों की सहमति आवश्यक होगी। मतलब है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत मैंने क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राज्य प्रशासित किंतु धर्मस्व या न्याय के अधीन स्थापित संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब जैसे कि मदरसे हो गए, तो मदरसे जो है वह राज्य द्वारा पोषित होते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वो क्या है? धर्मस्व या फिर न्याय के अधीन स्थापित संस्था है, वहां पर धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। मतलब वहां पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने मदरसे के बारे में लिया है। तो इतनी सारी जो बातें हैं वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मतलब आप धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी पूजा पाठ करने के जो नियम पालन है उसको मान सकते हैं, करों को किसी विशिष्ट धर्म को कर नहीं देना उसका भी आपके लिए मान्यता है। इसके बाद हमने 28 के बारे में बात की थी जो उसकी शिक्षा से संबंधित है। तो यह दो है, यह सारे जो पॉइंट्स है वह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट, अगले मौलिक अधिकार के बारे में, जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किनके लिए है? तो वह जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। तो इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मैंने कहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन यह भी बना हुआ है कि अल्पसंख्यकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अल्पसंख्यकों का स्वर्ग जो है वह अनुच्छेद 29 मतलब आर्टिकल 29 को कहा जाता है। तो यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह आंसर ले लेते धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार कोई भी अनुच्छेद को, लेकिन अल्पसंख्यकों का जो स्वर्ग है वह अनुच्छेद 29 को कहा जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब उनसे जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे कि आप मान के चलो बौद्ध धर्म हो गया या फिर जैन धर्म हो गए, कोई भी समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, चलिए सिख समुदाय को ही लेंगे, तो सिख समुदाय की जो अपनी एक संस्कृति होगी, उनकी जो बोली होगी, जैसे कि लैंग्वेज या फिर आप भाषा बोल सकते हैं, पंजाबी है ना, उनकी एक अलग लिपि है और पंजाबी लिपि में लिखते हैं, तो उन सबको बनाए रखने का उनको अधिकार है, वह संरक्षित करके रख सकते हैं और अपनी भाषा, बोली, लिपि में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह सारे अधिकार उनको अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। इस कारण कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का स्वर्ग कौन सा आर्टिकल है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट भी मैंने उसी से संबंधित बनाया है, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी एवं शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। किनको नहीं रोका जाएगा? अल्पसंख्यक वर्ग को। मतलब
कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा या फिर शैक्षिक संस्था होगी, चाहे निजी प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, है ना, उनको उनकी संस्कृति, धर्म या फिर लिपि, बोली या भाषा के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी कारण मैंने यहाँ पर लिखा है कि सरकारी या फिर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह पॉइंट भी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ही आता है, जो कि अल्पसंख्यकों का स्वर्ग है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 30 के बारे में। आर्टिकल 30 क्या है? यह भी उनके शिक्षा से संबंधित पॉइंट है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार है कि वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं एवं उन शिक्षण संस्थानों पर प्रशासन का अधिकार भी उसी अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के लोगों को होगा। मतलब यदि कोई मदरसा खुलता है, जैसे कि मैंने इसके आर्टिकल 28 के अंतर्गत बताया था, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 28 में क्या था? राज्य द्वारा पोषित, मतलब यदि कोई राज्य द्वारा प्रशासित कोई संस्था है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि उनको यह अधिकार दे दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा उसके प्रशासन का भी अधिकार उन्हीं को होगा, मतलब उसी अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के लोगों को होगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 30 के अंतर्गत। इसके बाद यह जो है शिक्षा संस्कृति से अधिकार जो अनुच्छेद है वह 29 और 30 ही है। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 31 या फिर अनुच्छेद 31, जो कि संबंधित है संपत्ति के अधिकार के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है वह समाप्त हो चुका है। और क्यों समाप्त, कब समाप्त हुआ है? 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार से मतलब उसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया था। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार न होकर के केवल एक कानूनी अधिकार है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा।